बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। आओ आज श्री चौथी पातशाही जी महाराज जी के प्रवचन सत्संग और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि मानव जीवन का जो समय भक्ति भजन की कमाई का बहुत ही दुर्लभ अवसर है। यदि ये इतना अच्छा समय हाथ से निकल गया तो प्रभु प्राप्ति का महत्वपूर्ण कार्य फिर कभी नहीं हो सकेगा। जो गुरुमुख जन इस बात को समझते हैं, महसूस करते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि भगवान की भजन भक्ति और भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में होती है और ये हर काम से महत्वपूर्ण काम है और ये इसी वक्त में हो सकता है, इसी मनुष्य जन्म में हो सकता है। परमात्मा ने हमको मनुष्य को श्वास रूपी जो इतने अनमोल श्वास हैं, एक एक श्वास की हम कदर व कीमत नहीं कर पाते हैं, उसकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं हमें। ये पूंजी हमको इतनी कीमती देकर अगर भेजा है तो लाभ कमाने के लिए ही भेजा है। ये सच्चा लाभ इसलिए है कि कीमती इसलिए है, महत्वपूर्ण काम इसलिए है कि सीधी सीधी बात है कि हमारी जो आत्मा है परमात्मा से मिलाने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है तथा 84 लाख योनियों की यंत्रणाओं से, मुसीबतों से, बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए ये समय मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये काम अभी नहीं किया, इन मुसीबतों से जीवात्मा को नहीं बचाया, ये काम अभी इस जन्म में नहीं किया तो पछताना ही पछताना है। संत महापुरुष एक फ़कीर हुए हैं इमाम दीन साहिब। उन्होंने अपनी वाणी में वर्णन किया है, काफ कुछ इस वक्त खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। जे तू आँखें में भल के खरीद कर सा, ऐसा वक़्त न मिले हर बार मुड़ के। ओखा होवेगा वक़्त हिसाब दे तू, ओदों आखेगा भेज एक बार मुड़ के। इमाम दीन अगे जिस दी रकम मारी, कदों करेगा फेर एतबार मुड़ के। पंजाबी में ये वर्णन है।
जिसका अर्थ यही है कि ये जीव इस वक्त ही जो भक्ति का सौदा एकत्र करना है, इस संसार रूपी बाजार से, इस संसार रूपी बाजार में मनुष्य जन्म में आकर जो सौदा खरीद किया जाता है वो कर ले। फिर बाजार इस भक्ति के सौदे का नहीं लगेगा, ना तो आएगा, ना ये बाजार हासिल होगा, ना वो भक्ति का सौदा हम खरीद पाएंगे। अगर तू ये सोचता है जे तू आखे में भल के खरीद कर सा, यानी फिर खरीद लूँगा, जैसे हम कहते हैं फिर कर लेंगे भगवान का भजन, कल कर लेंगे, बैठा नहीं जाता, ये नहीं होता, तो ऐसा वक़्त फिर नहीं आएगा। फिर मुश्किल में फंस जाएगा उस वक़्त जब हिसाब दे रहा होगा उस प्रभु को। उस प्रभु के आगे तू गिड़गिड़ाएगा, तू कहेगा ओदों आखेगा भेज एक बार मुड़ के। उस वक़्त प्रभु को तू फिर गिड़गिड़ाएगा कि एक बार और मौका दे दे। तो ये संत कह रहे हैं जिस दुकानदार की रकम पहले फंसी हुई हो वो दोबारा क्या एतबार करता है? एक बार हमने धोखा दिया, जो हम कह के आए थे कि हम प्रभु जी आपका भजन करेंगे और नहीं किया, प्रभु ने कितनी दया की थी, कितनी कृपा की थी। क्या उसका हम लाभ उठा रहे हैं? लाभ उठाया? तो फिर 84 लाख योनियों में चले जाएं, यही बुद्धिमता है? नहीं। वर्तमान समय में जो हमारे एक 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 करके श्वास खाली निकलते चले जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, इसी समय में हर श्वास में हर पल में लाभ उठाना ही बुद्धिमता का चिन्ह होता है। यदि इस समय से लाभ उठा लिया तो मालिक के दरबार में हमारा मुख उज्जवल हो जाएगा, हम बेधड़क चलते चले जाएंगे। नहीं तो चोर बन जाएंगे उस प्रभु के, फिर कैसे नजरें मिलाएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिन्होंने भी भक्ति पथ के उच्चतम सोपानों को पार किया, यानी ऊंची मंजिल पर खड़े होकर जो नाम जपा, ऊंची मंजिल का जिक्र जो है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने चित्त का संबंध जिसने अपने इष्ट देव मालिक के चरणों से जोड़ दिया तथा अपने समस्त कर्मों को उनके चरणों में समर्पण करके ही अनन्य भक्ति भाव की उपलब्धि की है। ये कोई नई बात नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है, अपना समर्पण भाव रखा है, अपने आप को समर्पित कर दिया है, इतिहास में ऐसे गुरुमुखों का, प्रेमियों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। बहुत भरपूर चरित्र ग्रंथों में भरे पड़े। उन्होंने प्रेम, भक्ति तथा परमार्थ की कमाई को ही जीवन का लक्ष्य समझा है और इस ऊंचे से ऊंचे आदर्श को नज़र में रखकर संसार के कार्य व्यवहार में दिल को फंसाया नहीं। कार्य व्यवहार संसार का किया, सब कुछ किया, घर परिवार कुटुंब रिश्ते नाते सब निभाए, लेकिन उनमें दिल नहीं फंसाया। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन प्रभु के समर्पित किया। संत सतगुरु की शरण लेकर प्रभु के नाम की कमाई की। उनके इतिहास के पृष्ठों में उज्जवल नाम भरे पड़े हैं
और सृष्टि रहेगी तब तक नाम उज्जवल रहेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने परम सखा अर्जुन को आदेश दिया है, नक्शे हस्ती को मिटा दे, साया रहमत में आ, बख्श दूंगा तुझको मेरे कौल पर ईमान ला। गीता के 18वें अध्याय में 66 नंबर श्लोक में, ए अर्जुन, सबसे चित्त का संबंध तथा आसक्ति त्याग कर एकमात्र मुझसे ही सुरति का संबंध जोड़ ले। यही वो सार तत्व है जिसे भक्ति परमार्थ का सिद्धांत या रहस्य कह सकते हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की शक्ति एक जलती हुई ज्वाला है, एक ताकत है जिसके द्वारा प्रेमी भक्त अपने मालिक इष्ट देव को अपने वश में कर लेता है और अपने पास बुला सकता है। वो इसी के द्वारा ही सत्य के दिव्य आलोक को घट में देख सकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक अटल सिद्धांत को दर्शा रहे हैं। क्या कहते हैं, मेरे जिस मजहर पे ठहराते हैं इंसा एतकाद, अपने उस मजहर से बरलाता हूँ उनकी मुराद। ये मखजने असरार में 7 नंबर में 21वां। अर्थात क्या कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जिस भाव से पूजता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी के अनुरूप उसकी भावना को सुपुष्ट करता हूँ तथा वो अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही मुझसे भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करता है। तो फिर हम ऊंची श्रद्धा रख कर क्यों ना भगवान का नाम जपे। श्रद्धा से, विश्वास से और प्रेम का वही स्थान है जो हमारे शरीर में प्राण का है। जैसे प्राणों को हम कैसे संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार प्रेम का ख्याल रखें। भक्ति करते वक्त, भगवान के पास जाते वक्त, नाम जपते वक्त प्रेम, प्यार, श्रद्धा, विश्वास, इसके बिना भक्ति नहीं हो सकती। और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सतगुरु के शरण में आए बिना इन बातों का खुलासा नहीं होता। एक कथा है, कथा कीर्तन में, दृष्टांत में कहीं से भी शिक्षा मिलती है। यहाँ पर एक चिड़िया की ज्ञान की बातें शिक्षाप्रद है। एक राजा था, राजा का विशाल महल होता ही है, तो उसमें एक सुंदर बगीचा था, वाटिका। तो उसमें क्या, अंगूर की बेल लगी हुई थी। वहाँ रोज़ एक चिड़िया आती और मीठे मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती, और जो खट्टे अंगूर होते थे उनको नीचे पटक देती। एक तो मीठे अंगूर खा जाती और बाकी के जो मीठे होने वाले होते थे उनको मीठे होने से पहले नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, वो हाथ नहीं आई। तो परेशान होकर एक दिन माली ने राजा को ये बात बता दी। ये सुनकर, वो राजा था भानु प्रताप, आपने नाम सुना हो शायद। तो भानु प्रताप को आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली कि एक चिड़िया है जो परेशान कर रही है। एक दिन वो वाटिका में छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो पूरी तैयारी कर रखी थी। अगर कोई पूरी तैयारी कर ले तो कोई भी हो, किसी को भी पकड़ा जा सकता है। तो चिड़िया को पकड़ लिया फुर्ती से और फिर चिड़िया को मारने लगा। तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मारो मत, मैं आपको ज्ञान की 4 ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखो, बातें तो फ़ायदे वाली होती हैं, लेकिन हम फ़ायदे को समझते ही नहीं हैं। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले नंबर पे कि हाथ में आए हुए शत्रु को कभी छोड़ो मत। बहुत मुश्किल से शत्रु हाथ में आता है ना, जिस दिन हाथ में आ जाए उसको छोड़ो मत, क्योंकि फिर दोबारा मौका मिले कि ना मिले। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। तो चिड़िया कहती है, असंभव बात
जो हमको बहुत बार लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी हम भूल कर उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो चिड़िया कह रही है कि असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करना, केवल दिमाग में फतूड़ हो जाता है। तीसरी बात यह कि बीती हुई बातों पर कभी पछतावा मत करना, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता। राजा ने कहा, अब चौथी बात जल्दी बता। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी है, मतलब गहरी बात है, उसमें राज है। थोड़ा मुझे हाथ से थोड़ा ढीला रखो, मेरी गर्दन पे जोर आ रहा है, घुटन हो रही है, तो कुछ सांस लेकर ही मैं वो बात बताऊंगी। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर जाकर बैठ गई। भागी नहीं, डाल पर बैठ गई और राजा से बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये चौथी बात थी। तो राजा का मुंह देखने वाला था कि वो पछतावे में डूब गया, अरे मैंने उसको छोड़ दिया। यानी 4 बातें बताई, सारी की सारी उसने मानने से जैसे इनकार कर दिया हो। तो चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमको संत महापुरुष कितना ज्ञान देते हैं, कितना तरह से देते हैं, और कितना समय भी हम लगाते हैं। कई बार कितनी देर सत्संग सुनते रहते हैं, टीवी पर देखते रहते हैं, किताबों में ग्रंथों में पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ एक चिड़िया के माध्यम से हमें लाभ मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है कि सुनने से पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी दुश्मन थी कि नहीं? राजा बोला, हाँ। तो आपने पकड़कर मुझे छोड़ क्यों दिया? मैंने ये असंभव बात बताई कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, कभी हो सकता है क्या? फिर भी आपने मुझ पे भरोसा कर लिया, पछताने लगे। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए, उस हीरे के गम में आप पछतावा करने लगे। संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने हमें यही बताया कि ये जीवन जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन जो मिला है, ये सुदुर्लभ अवसर है, पछताने का काम न करें। और ये मन हमारा दुश्मन है, ये हमारे हाथ में आ गया है, आ सकता है, इसको छोड़े नहीं, मन को मार मुकाएं, मन को मार दें। अहंकार हमारा दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चोर हैं, हमारा धन चुरा रहे हैं कि नहीं? चिड़िया की तरह नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं हमारे जीवन के बगीचे को। इन दुश्मनों को छोड़ना नहीं, मार देना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार को मार देना है, लोभ को मार देना है। और जो समय आज से पहले व्यतीत हो गया उसका पछतावा नहीं करना है। और जो हमें कदम कदम पर ऐसे लगता है कि ऐसा करने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, मेरा लाभ हो जाएगा, ये काल्पनिक बातें हैं। कितना भी कुछ बन गए, सब कुछ यहीं रहेगा। और फिर जो मुकद्दर में मिलना है, तो हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पैदा होता है, पैदा होते ही उसके लिए खिलौने सामान उसके मन लुभावन चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको वो समझता नहीं है, और वो पहले से आकर उसके घर में मौजूद हो जाती है। और रुपयों के उन जन्म से ही उसके नाम की FDR बना देते हैं, उसके नाम बैंक बैलेंस बन जाता है, उसके नाम मकान प्लॉट कई तरह की उसके लिए पूंजियां एकत्र हो जाती है, उसको पता भी नहीं होता। और जब बड़ा होता है, वो बड़ा होने से पहले ही करोड़पति कहलाता है। उसने ऐसा क्या किया जो वो ऐसा सब बन गया? उसके प्रारब्ध में था। जब प्रारब्ध में ही होता है सब कुछ, फिर हम केवल उन्हीं चीज़ों के लिए तड़पते रहें, मेहनत ना करें, ऐसा संत महापुरुष नहीं कहते। मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन तड़पते रहें उन चीज़ों के लिए, काल्पनिक हीरों की तरह कि ये मुझे मिल जाता, ये मिल जाता, ऐसा हो सकता था।
जो हो सकता है वो भगवान का नाम लेने का काम है, वो हो सकता है, वो हर हाल में होगा। उसको हम कर सकते हैं, उसको करना शुरू कर दें, आज कर दें, अभी कर दें, उसका लाभ उठाएं और एक दिन पश्चाताप करने से बच जाएं। इस जीवन का लाभ प्राप्त कर लें, आगे भगवान के आगे नज़रें मिलाने के काबिल हो जाएं। इस जीवन में सुख मिलेगा अगर त्याग की भावना रहेगी, भगवान के नाम में समर्पण भाव होगा, सतगुरु के साथ समर्पण भाव होगा, अहंकार मिटा हुआ होगा, नम्रता होगी। ये सब गुणों की खान को लेकर जाएंगे और भक्ति के सामान को लेकर जाएंगे, जो बेधड़क इस दुनिया से जाते वक्त यहाँ भी आनंद और वहाँ भी आनंद। बोलो जय सच्चिदानंद।